अगर हम आजकल अपने आसपास देखें ना तो ऐसा लग रहा है कि अचानक से हर चीज का मीटर बहुत तेजी से भागने लगा है, चाहे वो पेट्रोल पंप का मीटर हो या फिर हमारे रोजमर्रा के खर्चों का। बिल्कुल। और ये जो अचानक से पेट्रोल पर 3 रुपए और सीएनजी पर 2 रुपए बढ़े हैं ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, मतलब मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तो रेट सीधा 100 के पार जा चुके हैं। और बात सिर्फ गाड़ियों की ईंधन तक नहीं रुकी है, मदर डेयरी, अमूल, इनके दूध के पैकेट तक महंगे हो गए हैं। सही कहा। और आम आदमी यही सोचता है कि यार ये एकदम से क्या हो गया। वही तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी पूरी कहानी की तह तक जाएंगे। हम डिकोड करेंगे कि कैसे दुनिया के किसी कोने में कोई छोटा सा जियोपॉलिटिकल तनाव होता है और उसका सीधा हथौड़ा हमारे घर के बजट और होम लोन की ईएमआई पर आकर गिरता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेन है जिसे समझना जरूरी है। हाँ, और सबसे अहम बात, हम उस बैकअप प्लान को भी समझेंगे जो इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल इंटरनेशनल ट्रिप के जरिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे मुड़कर देखूं तो ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन के दौरान किसी ने महंगाई का पॉज बटन दबा रखा था। हाँ। और चुनाव खत्म होते ही सीधा फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया। बढ़िया, मतलब ये जो दाम रुके हुए थे ये आखिर रुके क्यों थे? देखिए, अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सीधा फंडा है। अगर आज कोई चीज सस्ती मिल रही है जबकि पूरी दुनिया में उसके दाम आसमान छू रहे हैं, तो उसकी असली कीमत बैकग्राउंड में कोई ना कोई जरूर चुका रहा होता है। अच्छा, तो मतलब इलेक्शन के टाइम पे जो शांति थी वो एक तरह से आर्टिफिशियल शांति थी। अगर हम कुछ महीने पहले का ग्लोबल डेटा देखें ना, तो जब हमारे यहाँ इलेक्शन का माहौल था तब अमेरिका हो या हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, हर जगह तेल के दाम पहले ही काफी बढ़ चुके थे। ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल थी। कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? चुनाव के दौरान सरकार ने अपनी तरफ से जो भारी टैक्स लगाए जाते हैं ना, जैसे एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग राज्यों का जो वैट होता है, उन्हें थोड़ा कम करके एडजस्ट कर लिया था। हाँ, लॉजिक तो बहुत सिंपल है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के वक्त पब्लिक का मूड खराब हो, है ना? एकदम सही। कोई नहीं चाहता कि महंगाई का डर फैले। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसका बिल किसी ना किसी के नाम तो फट ही रहा था, और वो बिल फट रहा था हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। ओएमसीज, जैसे ये इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम। हाँ बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। इनके पास देश के 90% से ज्यादा फ्यूल स्टेशंस का कंट्रोल है। अब ये कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट से महंगा कच्चा तेल डॉलर में खरीदती है। राइट, डॉलर में पेमेंट होती है। हाँ, फिर उसे रिफाइन करती हैं और भारत में रुपयों में बेचती हैं। हाँ। अब जब सरकार ने कंज्यूमर के लिए दाम फ्रीज कर दिए, हाँ। तो इन कंपनियों को वही महंगा तेल घाटे में बेचना पड़ा। बाप रे, तो ये घाटा कितना बड़ा था? आंकड़े बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में इन कंपनियों को हर महीने करीब 300 करोड़ रुपए का तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था। क्या बात करें, हर महीने 300 करोड़? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कोई इंसान पानी के अंदर अपनी सांस रोक कर बैठा हो। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है ये। मतलब आप थोड़ी देर तो सांस रोककर खुद को बचा सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो जिंदा रहने के लिए पानी से बाहर आना ही पड़ेगा। और वो जो सांस लेने के लिए बाहर आने वाला पल है, वही ये कीमतों में बढ़ोतरी है जो हम आज देख रहे हैं। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक कैच है। अगर कंपनियां इतना भारी नुकसान सह रही थीं, तो पेट्रोल पर सिर्फ ये 2-3 रुपए बढ़ाना, क्या ये उनके नुकसान की भरपाई के लिए काफी है? असली गणित यहीं पर आकर उलझ जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कुछ ही समय में $65 प्रति बैरल से छलांग लगाकर $100 के पार जा चुकी है। $100? हाँ। अब अगर हम इन कंपनियों की बैलेंस शीट और ग्लोबल ऑयल प्राइस का गैप निकालें, तो कंपनियों को सिर्फ अपने पुराने लेवल पर वापस आने के लिए, यानी सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में पहुंचने के लिए दामों में अभी कम से कम 16% का इजाफा और करना होगा। 16%? मतलब ये जो 3 रुपए बढ़े हैं, ये तो बस एक ट्रेलर है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि आने वाले दिनों में हर 10-15 दिन में 5-5 रुपए करके दाम और बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। असली कीमत तक पहुंचने के लिए अर्थशास्त्र यही डिमांड करता है, वरना ये ऑयल कंपनियां लंबे समय तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। अच्छा, अब इस बातचीत के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। तेल के दाम बढ़ने का मतलब आमतौर पर लोग यही निकालते हैं कि भाई मेरी बाइक या कार की टंकी फुल करवाना महंगा हो गया है। आम धारणा तो यही है। लेकिन इकोनॉमी का जो असली बॉस है वो पेट्रोल नहीं, वो डीजल है। और डीजल का महंगा होना शायद एक आम आदमी के लिए सबसे खतरनाक खबर है। यही इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी कैच है। पेट्रोल का इस्तेमाल मुख्य रूप से मिडिल क्लास अपनी प्राइवेट कारों और बाइक्स में करता है।